नंदापुर गांव में सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद का भव्य स्वागत। गांव की समस्याएं सुनकर दिया समाधान का भरोसा। भदोही जनपद के ज्ञानपुर तहसील अंतर्गत ग्राम सभा नंदापुर में शनिवार को सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद का भव्य स्वागत समारोह किया गया। यह आयोजन मुनीलाल बिंद के आवास पर संपन्न हुआ, जहां गाँव वासियों ने फूल मालाओं से सांसद का अभिनंदन किया और अपने गाँव की प्रमुख समस्याएं उनके समक्ष रखी। गाँव के नागरिकों ने सांसद को पानी, सड़क, शिक्षा और स्वच्छता से जुड़ी तमाम समस्याओं से अवगत कराया। ग्रामीणों की बातें इस गंभीरता से सुनने के बाद सांसद डॉक्टर बिंद ने भरोसा दिलाया कि सभी समस्याओं का जल्द ही समाधान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याएं ही मेरे लिए प्राथमिकता हैं और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचे, यह मेरी जिम्मेदारी है। इस मौके पर गाँव के अनेक गणमान्य लोग जैसे चंदन, धर्मेंद्र, बबलू, विनोद, रवि आदि उपस्थित रहे। आयोजन में ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला और लोगों ने सांसद के साथ संवाद कर अपनी बात खुलकर रखी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वागत नहीं बल्कि सांसद और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना था, जिसे ग्रामीणों ने सकारात्मक रूप में लिया। सांसद के दौरे से नंदापुर गांव के लोगों में एक नई उम्मीद जगी है कि अब उनके गांव की विकास योजनाएं रफ्तार पकड़ेंगी। भदोही से जैसा आप सब लोग जानते हैं कि उसके बाद डॉक्टर साहब ने जो हमारे यहाँ KMPG कॉलेज है उसको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बात हो चुकी है। बस ज़मीन जैसे अलॉट होगी तो वो भी काम शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए डॉक्टर साहब के लिए हम लोगों ने एक सम्मान समारोह रखा था, तो बस उसी वजह से डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर साहब आप सभी लोगों को प्रणाम और धन्यवाद और आभार, क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत करके हमें सदन में आप लोगों ने भेजा और चुने हुए सांसद का काम होता है कि सदन में जिले की समस्या को सदन में उठाना और जो सदन की कार्रवाई होती है उसमें भाग लेना, जो कानून बनते हैं उसमें भाग लेना और अपनी बात को सदन में मजबूती के साथ रखना। तो आप लोगों ने भेजा और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में आप सबका बहुत सहयोग रहा और हम सदन में गए। तो आप सबका आभार मैं व्यक्त करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। और आप सबकी मांग भी थी, जब हम यहाँ पर आए लोकसभा लड़ने के लिए तो सभी लोगों की मांग थी कि हमारे ज़िले में जो है यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारा डेंगूरपुर पुल वाला जो मैटर था, आपका मेडिकल कॉलेज नहीं है, चक्राही वाला जो है ROB नहीं है, माधो सिंह वाला, और जब हम हड़िया प्रतापपुर जाते हैं तो उधर जो है अंडरपास के लिए इतने रेलवे ट्रैक बने हुए हैं कि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। सराय कंसराय के लोगों ने भी इलेक्शन का बहिष्कार किया। तो लगातार प्रयास हम लोगों का रहा कि आज जो है 23 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो आपका जो है सबसे पहले जो बड़ी समस्या थी भदोही जिले के लिए जो है डेंगू का पुल, उसकी भी घोषणा किए। और KMPG कॉलेज जो था इतने दिनों से चल रहा था, जैसे हमारे बच्चे जो है ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो डिग्री लेने के लिए या तो वो जौनपुर से ज़्यादा संबंध होता था या तो आपको बनारस होता था या तो इलाहाबाद, तो यहाँ वहाँ दौड़ते रहते। अब यूनिवर्सिटी हो जाएगी और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो है वहाँ एक वेटनरी कॉलेज भी होगा, जो वेटनरी अगर यूनिवर्सिटी घोषित होगी तो वेटनरी यूनिवर्सिटी भी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज नहीं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर ज़मीन उपलब्ध हो जाती है तो PP मॉडल पर जो है मेडिकल कॉलेज भी होगा और 100 शैय्या वाला हॉस्पिटल जो है बहुत जल्दी चालू भी होगा। और मैं लगातार प्रयास करता रहा। तेज सिंह जो है जिला अस्पताल में जो है इधर CT स्कैन कहीं नहीं होता था, वहाँ CT स्कैन फ्री में हो रहा है। तेज सिंह वाले में CT स्कैन फ्री में हो रहा है और जाँच भी ब्लड की बहुत सारी जाँचें जो फ्री में हो रही। तो इस ज़िले को जितनी भी सुविधाएँ सरकार की आती हैं उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है, दूसरे लोग जो है जो अभी इलेक्शन चल रहा तो संविधान को हाथ में लेकर घूम रहे थे और बोल रहे थे कि संविधान खतरे में। मैं आप सबको, हमारे गार्जियन भी हैं, बहुत लोग भी हैं, कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 2 बिंद जो है लोकसभा में बिंद टाइटल लिख दिया, जो बिंद टाइटल जो है इधर जाते हम लोग बिंद बावले तो पर कभी एक साथ 2 लोग नहीं गए। और BJP को छोड़कर किसी भी पार्टी ने बिंद को राज्यसभा सांसद नहीं भेजा था। अगर किसी ने भेजने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। यही नहीं, MLC भी कभी किसी पार्टी ने नहीं, MLC बनाया था। अगर MLC भी बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया।
अगर ये पार्टियां जो आज संविधान लेकर हाथ में घूम रही हैं, आरक्षण की बात कर रही हैं, अगर बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार अगर शुरू से ही जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तब से 1950 में अगर हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय से अगर केंद्र में भी हमें 27% आरक्षण मिलता रहता तो हम लोगों की भागीदारी बढ़ गई होती, हमारे लोग जो है नौकरियां में होते। लेकिन इन दोनों दबा कर रखा। अगर किसी ने देने का काम किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्र में भी 27% नौकरियां देने का काम किया। यही ये गाँव गिराव में जो है हमारी माताएं बने भी है। आज बरसात का मौसम है, पहले जो है हमारे पास जो है गैस की व्यवस्था नहीं होती थी, हमारे पास चूल्हे नहीं हुआ करते थे। शाम के समय जो है इतनी ज़्यादा जो है इनको खाना बनाने में दिक्कत होती थी। जब आग जलाने चलती थी तो जलती ही नहीं थी। बहन जी जलती थी, माता जी पहले लकड़ी पर आग जलाती थी, कंडी पर बनाती खाना, तो कितना दिक्कत होता था कि नहीं होता था। और जो गैस सिलेंडर बड़े लोगों के घर में दिखता था, और चूल्हा भी, लेकिन अब चूल्हा भी मिला और 65 साल तक रोडराज किए, लेकिन गांव में शौचालय नहीं दिखता था, शौचालय नहीं था, शौचालय भी नहीं दिखता था। और कच्चे मकान बहुत थे, जो गरीब थे उनके छत के ऊपर सर के ऊपर छतें भी नहीं थी। उसके लिए आवास भी देने का काम किए। उजाला योजना के तहत जो है 12 करोड़ लोगों को जो है गैस सिलेंडर देने का काम किया गया। यही नहीं, जो गरीब है, जो असहाय है, जो पीड़ित है, पैसे के अभाव में जो है अपना इलाज नहीं करा पाते थे, उसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 करोड़ के मुफ्त इलाज करने की जो है योजना दी। हमारे पास जो गरीब आते हैं, पहले हमको बहुत दिक्कत होती थी, नहीं रहता था, तब भी मैं उनका इलाज करता था। लेकिन अब जो है प्रधानमंत्री कार्ड जब लागू होने के बाद कोई बोलता है कि डॉक्टर साहब बहुत गरीब हैं, तो मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास कार्ड है? तो बोलता कि हाँ डॉक्टर साहब कार्ड है। तो हम कहें आप ये मत कहो कि हम गरीब हैं, आप अपना जो कॉलर टाइट करो और बोलो डॉक्टर साहब ये मेरा ATM कार्ड है, मोदी जी द्वारा दिया हुआ है ATM कार्ड है, इसमें से मेरा इलाज कर दीजिए, मेरा इलाज कर दीजिए, और जो बचेगा मैं दूसरा इलाज कराता हूँ। तो गरीब का ज़्यादा खर्च जो होता है दवाई में और पढ़ाई में होता था, उसके लिए हमारे पास विद्यालय भी अच्छे बनते जा रहे हैं, हमारे पास टीचर भी आ रहे हैं। हम जहाँ ऑपरेशन सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं हो रहा था, अब सरकारी हॉस्पिटलों में ऑपरेशन भी हो रहा। डायलिसिस जो गरीब होते थे, जिनका किडनी की प्रॉब्लम हो जाती थी, डायलिसिस